जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नैमिष एजुकेशन क्लासेस में। हम आज बात करेंगे प्रतिशत की। प्रतिशत किसे कहते हैं और यह कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत में कमी कैसे होती है और वृद्धि कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति सैकड़ा, मतलब इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी संख्या है उसके हद में 100 हो। जैसे समझते हैं, जैसे मान लो हमारा 10 है, अब इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे 10 का प्रतिशत निकालेंगे तो इसका आएगा 10%। यह हम इसे लिख सकते हैं 10/100। ये 100 कैसे आता है, जब ये प्रतिशत हटता है तो 100 आ जाता है। तो ये होता है प्रतिशत। अब जैसे मान लो 20% दिया है तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 20/100। ये होता है प्रतिशत। अब प्रतिशत में कमी और वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, ये कैसे होती है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो मान दिया रहता है हम उसे मान लेते हैं कि ये हमारा 100% है। जैसे मान लो हमारा कोई भी मान दे रखा है पहले से। जैसे मान लो मान दे रखा है 100 यूनिट है। अब कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हो गई, कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो ये जो 100 है, ये तो 100% हम इसे मानते हैं 100%। जैसे मान लो हमारा कोई मान दे रखा है 350, कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हो गई है। अब बताओ इसका मान क्या होगा। तो हम इससे पहले मान लेते हैं 350 जो दिया है, इसे मान लेते हैं 100%। जब हम इसे 100% मान लेंगे तो जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो हमें ज्ञात करना रहेगा 120%। जैसे मान लो 350 दे रखा है, हमने इसे 100% मान लिया, तो 100% ये हो गया, प्लस 20% और 20% बराबर 120%। अब हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा, ये कहा है कि 100% बराबर दे रखा है कितना, 350। क्योंकि जो भी मान दिया रहता है हम उसे 100% मान लेते हैं, तो 100% बराबर 350 हो गया। और इसमें हो गई है 20% की वृद्धि। अब जैसे 20% की वृद्धि हो गई तो हमारा पहले 100% था और 20% की वृद्धि हुई है। अब कितना हो गया, 120%। ये हो गया 120%। अब हमें 120% का मान निकालना है, तो 120% का मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 100% बराबर 350 दे रखा है, 120% का मान बताया है। तो इसे कैसे निकालते हैं, 100% बराबर 350 दे रखा है और 120% का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें दिया रहता है जो दिया है उससे भाग करना होता है, जो निकालना है उससे गुणा करना रहता है। जैसे मान लो हमारा दे रखा है 100% बराबर 350। 100% का मान 350 दे रखा है, तो 100 से कर दो भाग। अब निकालना कितना है, 120%, तो 120% से कर दो गुणा। देखो जीरो से जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। अब 12×5 = 60, 12 12 पंचों बतिया 36, 36 और 6 42, ये आ गया हमारा 420। यानी 120% बराबर आ गया 420। अब जैसे पूछा जाए कि जो 20% बढ़ा है उसका मान कितना है, तो कैसे ज्ञात करोगे। जैसे 100% अपना दे रखा था 350 और हमारा 120% निकल के आया है 420। तो इसको घटा दो, जैसे हमारा 20% का मान बताना है कितना आया है, तो ये घटा दो। 350 और 420 जब ये आपस में घटेंगे तो बचेगा हमारा 70। यह 70 आ जाएगा 20% का मान। देखते हैं और क्वेश्चन लेते हैं एक दो, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोई वस्तु मान लो 200 रुपए की है। अब कह रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि हो गई। ये 200 रुपए की है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की हो गई वृद्धि। अब बताओ यह वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी। तो जो 200 दे रखा है इसे हम 100% मान लेते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा 100% बराबर 200, और 20% की वृद्धि हो गई है। तो अब क्या करेंगे, 120% का मान हमें बताना है। 120% का मान क्या होगा, क्योंकि 100% तो हम उसे मान लेते हैं जो दिया रहता है। तो 100% बराबर 200 हो गया, और 120% का मान निकालना है। तो क्या हमने बताया था, जो दिया रहता है उससे भाग। 100% बराबर दिया है 200 रुपये। ठीक है, ये 100% दिया है, तो 100% से हम कर देंगे भाग। ये कर दिया भाग। निकालना क्या है, 20%। तो कर देंगे 120 से गुणा, क्योंकि ये 20% है, इससे जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24, यह आ जाएगा हमारा 240। यानी 120% बराबर आ जाएगा अपना 240। अगर जो आप पूछ ले कि 20% का मान बताओ क्या है, तो अपना क्या दे रखा है, अपना दे रखा है 120% निकल के कितना आया है, 240 रुपये। और 100% कितना दे रखा था, 200 रुपये। ठीक, 100% 200 रुपये दे रखा था। अब इसको हटा दो तो 20% बराबर कितना आ जाएगा अपना, 40 रुपये। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो वृद्धि का हो गया, इसमें कमी परसेंट कैसे निकलता है वो देखते हैं। अब जिसे हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन था ये कि 200 बराबर, कोई वस्तु 200 रुपये की है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वृद्धि कर दी गई। अब बता रहा है कि इसकी कीमत बताओ क्या है। तो इसे हम पहले कर सकते हैं, इसे तो हम 100% मानेंगे सबसे पहले, तो ये काम करना है। 100% बराबर 200। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, पहले 1% का मान निकाल लो। 1% का जब मान निकालते हैं, जो दिया रहता है उससे पूरा पूरा भाग करते हैं। 100% दिया है, 100 से भाग करेंगे, ये आ जाता है 1% का मान। 1% का मान कितना आ गया है अपना, 2। हमें निकालना कितने परसेंट का है, 120% का, क्योंकि 20% ये और 100% ये, तब तो 120% होगा। 120% का, तो 1% का मान 2। जब 120% का निकालना है तो 120 से इधर उधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 120% बराबर 2 × 120%। ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 आ गया। देखो ऐसे भी 120%। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम कमी पर आधारित। जैसे मान लो अपना कोई वस्तु है, उसकी कीमत मान लो है 500 रुपये, लेकिन इसमें 20% की कमी कर दी गई। अब वो वस्तु कितने रुपए की होगी। जैसे मान लो अपना कोई वस्तु दे रखी है 500 रुपये की, ठीक है, इसका प्राइस दे रखा है 500 रुपये। अब कह रहा है कि इसमें 20% की कमी कर दी गई है। ठीक, कमी कितने की गई है, 20% की। अब कह रहा है इसका मान बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले जो काम करना रहता है, हमें इसे 100% मान लो। ये 100% मान लिया। 100% मान कितना दे रखा है, 500 रुपये। तो ये 500 मान हो गया। ठीक, अब इसमें 20% की कमी की गई। पहले ये था 100%, 20% की कमी की गई, कितना बचा, 80%। यानी अब हमें 80% का मान निकालना है। तो इसे इस तरीके से कर लो, जैसे 100% बराबर 500 दे रखा है, 100% बराबर 500 दे रखा है, तो 1% का मान निकाल लो पहले। 500/100, ये जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, 1% बराबर 5 आ गया। हमें निकालना कितने का मान है, 80% का। तो 80 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 80% बराबर 5 × 80, 8×5 = 40। यह आ गया अपना 400 रुपये। 80% बराबर 400। अब हम इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, इसे डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे ये 80% वाला निकालना है, तो जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। जैसे 100% बराबर 500 दे रखा था। अब जो, ठीक है, तो 100% दे रखा है हमारा 500 का मान, तो यह 100 से गुणा, 100 से भाग। ठीक है, गुणा किससे करना है, जो निकालना है, 80% निकालना है, तो 80 से कर दो गुणा। ठीक, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। अपना कितना आ गया, 8×5 = 40। ये आ गया 400। 400 आ गया कितने का मान, 80% का मान। ये 100 तो नीचे चला गया ना।
ये आ गया 80% का मान 400। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हम अगला क्वेश्चन लें, जैसे मान लो कोई वस्तु है 800 रुपए की। इसमें कह रहा है कि 50% की कमी कर दी गई। प्राइस दे रखा है हमारा 800 रुपये, और कमी दे रखा है 50%। आप कह रहा है इसका मूल्य बताओ कितना है। देखो तो अपना क्या दे रखा है, मान लो 100%। 100% बराबर कितना हो गया 800। तो 50% की कमी, 50% की कमी है। तो 50% की कमी हमें कम 50% की कमी हो गई। तो 100% का मान था 800, 50% की कमी हो गई। तो अब यह कितना बचा 50%। 50% का मान निकालना है हमें। तो 50% का मान कैसे निकालेंगे, अगर चाहो तो वैसे निकाल लो पहले। 100% बराबर 800 रुपये। 1% का मान निकाल लो। 1% बराबर 800 बटे 100। फिर दो जीरो से दो जीरो खत्म। 1% का मान अपना आ गया 8 रुपये। अब हमें चाहिए कितने का, 50% का। तो दोनों तरफ 50 से कर दो गुणा। 50% बराबर 8 गुणे 50, 8×5 = 40। ये आ गया 400, 50% का मान। या शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो इसमें। शॉर्ट ट्रिक कैसे, जैसे मान लो अपना क्या दिया है, 100% बराबर 800। तो 50% निकालना है हमको। इसका हिसाब किताब क्या रहता है, जो दिया है उससे भाग, जो निकालना है उससे गुणा। अब इसमें दे कितना रखा है, 800 का मान कितना दे रखा है, 100%। 100% बराबर 800। तो जो दिया है उससे भाग कर दो, जो निकालना है उससे गुणा कर दो। निकालना कितना है, 50। 50% निकालना है, 50 से गुणा, जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो। 8×5 = 40। 400 आ गया अपना 50%। आई होप आपको परसेंटेज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। परसेंटेज पे कैसे कमी होती है और कैसे वृद्धि होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।